देखिए पाकिस्तान में एक ही हुआ है नवाज मलिक, नहरिया टाउन वाले। मलिक साहब, आपका नाम अखबारों में है, आपका नाम प्रोग्राम्स में चल रहा है, आपका नाम अदालतों में, तो आप जब हर जगह रुल रहे हैं तो हम आपसे सवाल भी ना करें। मेरा नाम तो एक औरत ने बाजू पे भी लिखा हुआ है, उसे भी पकड़ लें। देख लो कि किद्दां दियां गल्लां करदे, देख लो किद्दां दियां गल्लां करदे है। आपको ना भाई, मैं गरीब बंदा होर मैं तुहानू की साहूकार लग रहा। ओए मੱਝ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਤਿਲਕਣਾ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤੂੰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਓਏ ਮੱਝ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਹੈ। बेटे मैं इंज करके थू करा ते तेरे वर्गे करोड़ बंदे पैदा कर दें, तेन पता ही नहीं गा मेरा। मैं थू भी ना करा तो तेरे लिए 3-4 पैदा कर दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नोक चौक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट कामरान मलिक। नाज़रीन, हमारे मुल्क में लैंड माफिया बहुत ताकतवर है। ये सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत से करोड़ों की ज़मीन को कौड़ियों के भाव ख़रीदता है और अरबों कमाता है। यही जानने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मुल्क के एक प्रॉपर्टी टाइकून मलिक नवाज़ हुसैन को, और एक ऐसे साहब जिनका दावा है कि वो इनके डसे हुए हैं। आइए मिलते हैं। मलिक साहब, क्या वजह है कि आपको सोसाइटी बनाने के लिए ज़मीन ऐसे मिलती है जैसे बच्चों को नानी के घर से ईदी? पहली बात तो ये है कि नानों के घर में जो ईदी जाती है, कभी आपने गौर किया है कि वो नानों का ज्वाई उधर दे रहा होता है, वो वापस आती है आपकी तरफ। ऐसे ही ज़मीन है मेरी जान। आपको शायद पता नहीं कि पहली बात तो ये कि आप होते कौन है, मुझे ये पूछने वाले। क्या आपका डेजिग्नेशन है, क्या आपके पास अथॉरिटी है? ऐसे ही बस आप साफ़ी बन गए और बैठ के इधर सवाल करना शुरू हो गए। मेरी जान, मैं गुर्बत से ऊपर तक आया हूँ, बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। मलिक साहब, आपका नाम अखबारों में है, आपका नाम प्रोग्राम्स में चल रहा है, आपका नाम अदालतों में, तो आप जब हर जगह रुल रहे हैं तो हम आपसे सवाल भी ना करें। मेरा नाम तो एक औरत ने बाजू पे भी लिखा हुआ है, उसे भी पकड़ लें। देख लो कि किद्दां दियां गल्लां करदे, देख लो किद्दां दियां गल्लां करदे है। आपको ना भाई, मैं गरीब बंदा होर मैं तुहानू की साहूकार लग रहा। लो, एक गरीब आदमी को आप मेरी पर्सनैलिटी देखें, मेरा आप घर देख लें, मेरा बैंक बैलेंस देख लें, मेरी गाड़ियाँ देख लें, ये कैसे आपको पता घिन आती है ऐसे लोगों से। हाय घिन आती, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਿਨ नहीं सी आउंदी अपने कोलों। यार ये कैसी बातें कर रहे? गरीब होना महंगा नहीं है, मेहनत ना करना महंगा है। मैंने इतनी मेहनत की है। देखिए पाकिस्तान में एक ही हुआ है नवाज मलिक, नहरिया टाउन वाले। नहरिया टाउन से क्या मुराद? नहर के साथ साथ जितनी टाउनें हैं आपके भाई की थी सारी ज़मीन मैंने ली है ख़रीद के, फिर बाद में लोगों को अपने घर दिए। जिथे इन्ने घर जो बना के देन डे, एक मैनू भी दे दो मस्कीन नूं। मैनू 20 साल हो गए मेहनत करदे, अजे तक कोई घर नहीं बना सकिया मैं तो अजे तक। पहली बात तो ये है मलिक साहब, आपने गरीब इंतहाई बेचारे, वो क्या कहते हैं, बिल्कुल गलीज लोग, बीमारियों से भरे हुए जरासीमों का घर है ये मेरे पास बिठा दिया आपने। ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ भी नहीं फड़दा, एडे एडे ਵੱਡੇ बोल बोलते हैं। लो मलिक साहब, ये वो साहब हैं जिनके गांव की सारी ज़मीन आपने हथिया ली। हथिया ली क्या मतलब जी? खरीदी मैंने जनाब। ओ भाई, इधर पहले सुने मेरी ज़रा आवाज़ आहिस्ता रखे। आपको पता नहीं शायद कौन बैठा हुआ आपके सामने, एक बिजनेस आई कौन हूँ मैं। ये जो इधर आप और ये वो ऊंची बोल के ये साबित ना करें। मेरे पास 20-25 डाले मेरे अपने होते हैं। बोतलों के डाले 20-25 होंगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। मैं कह रहा हूँ गरीब आदमी मेरी बात में इंटरप्ट ना करे, मेरा एक अपना स्टाइल है। तो फिर तो इतना नहीं, आप सबको धमकियां देते जाएंगे। धमकी क्या दे रहा हूँ? मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपका घर जाना मुश्किल हो सकता है। आपको कोई रोक के ये कह सकता है कि भाई थल्ले आज ही तेरे फैन आ, इसी से बंदे का त्राह निकल जाता है। आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जिसे हम कहते हैं मम्मी डैडी बर्गर बच्चे, ये सिर्फ एक छोटी सी बात से कि हेलो कार जाना कि नहीं, त्राह निकल जाता है। देखें जी, अमीर आदमी बनने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। सही गल है, गरीबां दा माल खाना पैंदा, प्लाटां ते कब्जे करने पैंदे आ, बेवा ਦੀਆਂ बददुआवां ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। हेलो, तमीज़ से बात करें। बेवा की कौन बददुआएं लेता है? ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੌਣ? देखे मैंने दस्तरखान ਮੇਰੀ बनाया। ਅੰਮੀ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। मैं कितनी ਸਾਡੀ अमीरी 20 जुटी ਮਰਲੇ बात- ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਡੀ 20 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਵੜ ਲਈ ਆ। क्या बनता है 20 मरले का? मैं तो 20-100 एकड़ों वाला हूँ। मैं तो 4-4, 10-10 हज़ार कनालों वाला हूँ। मेरे साथ क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 50,000 रुपया मरला। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ 50 ਲੱਖ रुपया मरला देन डे आ। देखिए, जिस वक्त हमने इनके अब्बा से ज़मीन ली, ये सब सच्ची बातें हो रही हैं। सच्ची बात है, जिस वक्त हमने पूरा गांव खरीदा, उस वक्त गांव की वैल्यू 20,000 रुपये मरला थी। मैंने 50,000 रुपया दे के इन लोगों को वहाँ से उठाया, ये 30,000 रुपया फी मरले मैंने प्रॉफिट दिया इनको। ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਆ।
ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। मलिक साहब सुन रहे हैं? ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਬੇਟੇ ਜਿੱਡਾ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਾ, ਫਾइला नहीं तेन मैं गंदियां फाइला कटांगा मैं तेन दस। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। यार पहली बात तो ये आप बताएं आपका क्या स्टेटस है, क्यों मुझे बुला लिया इधर? ਉਹ मेरा वक्त ਐਂਕਰ आ, ਉਹ कीमती है। ਐਂਕਰ आ भाई, ਉਹ ਐਂकर आ। भाई यार एंकर ही है ना, कौन सा बेचारा कोई सोसाइटी का मालिक है? मैंने अर्ज़ किया मलिक साहब, आपका करप्शन के केसों में नाम है, आपका अरबों खरबों के स्कैंडल्स में नाम है, आपका इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग में नाम है, आपका ये काला पैसा घुमाने में नाम है। आप अपना माजी भूल गए हैं जब आप बुरशी लेके मारा करते थे दीवारों पे? पहली बात तो ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि आपका काला पहिया घूम रहा है, पहिया नहीं घूम रहा, मेरी फाइलें चलती हैं, मैं उनको लगाता हूँ बड़े बड़े पहिए, जिस किस्म का भी अफसर हो, चाहे कोई सरकारी है, कोई गैर सरकारी है, कोई किसी किस्म का भी हो, मेरी जान मैं इस किस्म के पहिए लगाता हूँ कि मेरी फाइल चलती हुई अगले के टेबल पे चली जाती ਤੇ है। ਸਾਡੇ ਪਈਏ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ? नहीं, लेकिन एक वक्त तो देखें ये था ना कि अब आपको ये बुरे लग रहे हैं। ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ? किनिया की मतलब 2-3 ही ने ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ है? 2-3। हर किसी को बीमारियां हैं, ये दौर ऐसा है, खुराक एक नंबर नहीं मिल रही, हॉस्पिटलों के निज़ाम ठीक नहीं है, पानी हमारे पास साफ़ नहीं है। असल मसला ये है कि देखें जिस गांव में लोग जाने को तैयार नहीं थे, शाम 6 बजे के बाद उधर की गाड़ी नहीं मिलती थी, हमने उधर बड़ी सड़कें बना दी, 6-6 ट्रैक के सुपर रोड बना दिए, मॉल्स बना दिए, प्लाजे बना दिए। मैं अब इस मुल्क के लिए और क्या करूं, मुझे बताएं क्या करूं? गरीबों को अपनी छतें दे दी। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। मैं कह रहा हूँ इसे चुप करवाएं, अगर आपके पास कुछ सॉलिड पॉइंट है बात करने का तो करें, मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं होता आपसे यार। बात करता हूँ, देखें अगर आपने इतना ही ऑनेस्ट काम किया है जी जी। तो इंग्लैंड में जो इतने मिलियंस आपने भेजे हाँ जी। छुपा के, जो इंग्लैंड की हुकूमत ने पकड़ लिए, छुपा के की मतलब? तो भाई मुझे मनी लगता है लॉन्ड्रिंग आपने आपने घर नहीं की जाना ना। आज। घर जाना कि नहीं आपने? मैंने घर जाना है और नहीं, मुझे नहीं तो जाने मत देंगे दें आप। आप। नहीं जाने देंगे तो ठोकर न्याज बेग पे आपको बांध लेते। बांध लेने वाली बातें एक मत करो। अगर आप मलिक हैं तो मैं भी मलिक हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मलक को मलक लड़े थे विस किनू चढ़े। ਇਸ बरादरी ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? फार्म हाउस चाहिए भाई को, ठोकर न्याज बेग पे बिल्कुल फ्लंटर, मुल्तान रोड के ऊपर 4 एकड़ फ्री। मलिक साहब, गिफ्ट मलक हैं आप। मलिक साहब बरादरी मेरा अपनी। नाम उन सहाफ़ियों में ना शामिल करें जो आपसे लिफाफे और प्लॉट लेते रहे हैं। नहीं लिफाफे वाली तो दूसरी हुकूमतें थी, हम लिफाफे नहीं देते मेरी जान, हम देते फाइलें। और अब हालिया दिनों में आपने उन सहाफ़ियों के नाम भी पब्लिश कर दिए हैं, अब तो छुपी बात भी नहीं है। वो करनी चाहिए मेरी जान, वो बात नहीं सुनी जिन्ना खादियां गाजरा टेड उन्होंने पीड़। हाँ, लेकिन अब आपकी चलती नहीं है तो उनके नाम आउट कर रहे हैं। चलती क्यों नहीं है मेरे पास? आपको पता नहीं क्या पावर है मेरी जान, क्यों नहीं चलती? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਏਕੜ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 5 ਕਮਰ ਲਈ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। यार तुम्हारे पास पैसे कितने ਕੋਈ गरीब आदमी? ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20,000 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾ ਵਟ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਗਏ ਆ। 4 मरले 5 मरले की बात कर रहे हो तुम, जैसे गरीब को तो मैं गाड़ी के नीचे नहीं देता, मेरी गाड़ी गंदी ना हो जाए। अच्छा बात क्या है? ਦੇਲਾ ਵੱਡਾ ਬੋਲ, ਵੱਡਾ ਬੋਲ। वो बड़ा बोल नहीं, मेरा स्टाइल है, बिजनेस आइकॉन हूँ मैं, पाकिस्तान का इतना बड़ा ये नाम। भूल गए हैं, देखें काला पैसा जब इनकी जेब में आया, यार भाई ये काला पैसा कह के आप क्या तंज कर रहे हैं? मैं तशरीह तो कर रहे हैं, बात की हुजूर आपके जेब में आया काला पैसा, अच्छा ਕਾਲਾ ਧਨ। काला था, उससे इन्होंने खरीदी ज़मीन, ठीक है, पहले उससे ये सफेदियां करते थे। ये जरूर दसना अंदर का साड़ा बाहर जरूर कढ़ना। मैं आपको याद करा रहा हूँ कि आपे ये कुटन माई नहीं गरीब बढ़ना। आदमी, आपको बुरा लग रहा है, आपको अपनी याद जो थी जहाँ आप मेहनत करते थे और सुकून से सोया करते थे, अब आपको नींद भी नहीं आती। ओ भाई अब आपके पीछे नैब भी है, अब आपके पीछे अदालतें भी हैं, अब आपकी वो जो नींद थी ना सुकून की, वो अल्लाह ने आपसे छीन लिया। हेलो भाई चिंची तो तिलकन आ लिया, पहले मेरी गल सुनो। ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि आप गरीब थे गरीब थे, गरीब होना को महना है? गरीब था तो तब मेरे साथ लोगों ने क्या किया मुझे बताएं? जब मेरे पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, मैं शेव करवाने जाता था, अगला इस्तेमाल शुदा ब्लेड मेरे मुंह पे लगाता था। मुझे बताएं गुर्बत नहीं तो और क्या है? मैं बस पे बैठने लगता था, अगला चला लेंदा सी, दौड़ के चढ़ना पैंदा सी। ये गुर्बत है, तब किसी ने मेरा को बाजू पकड़ के मुझे बस पे नहीं चढ़ाया। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ। नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप सारा सिस्टम हाईजैक कर लें और इस निज़ाम के दुश्मन बन जाएं और मुकाबला करना शुरू हो जाएं और ये सोच लें कि मैंने काला नीला पीला जिस तरह का पैसा हो मैंने अमीर होना है। आपको मेहनत क्यों नहीं रास आई? अच्छा भाई तेरे जैसा बंदा पहले पैसे खाता रहता है, जब ना दो तो तब के बाद ये आपको शर्म नहीं आई, आपको ये नहीं किया। और मेरी जान सारे बिके हुए हैं। हमने आपके खिलाफ बात नहीं करनी थी अगर आपका नाम ना आता अदालतों में। वो किधर की बातें कर हम रहे तो हैं? चाहते हैं हुजूर आपके काम करें, अच्छे काम थे ये। अच्छे काम मैं ही कर रहा हूँ। पाकिस्तान को जितना डेवलप मैंने किया किसने किया है?
आपने कितनी बहुत कितनी अच्छा बड़ी किया। कितनी कितनी बड़ी टाउन मैंने बनाई, टाउन के अंदर मॉल्स बनाए, घर बनाए, सड़कें बनाई, पानी का बेहतरीन सिस्टम बनाया, गैस का बेहतरीन सिस्टम बनाया। अब क्या इस मुल्क को मैं बाजू काट के दे दूं? अब देखें ना, इसको डिस्प्लेस किया, कब्जे वाले आपने छोड़े, लैंड माफिया के सरबरा आप, ठीक है, और ये बेचारे 2 मल्ले के घर को तरसते हैं। 5 एकड़ कर ले मुल्तान रोड पे फ्रंटल, बड़े सोने, पहले 4 मेरा मकसद है ही नहीं है फार्म हाउस। ये वो प्रोग्राम नहीं है जिसमें आप बैठे थे और 2 एंकर बैठे थे और आपकी बात सारी लीक हो गई थी, याद होगा आपको। ये उनकी चीपनेस थी। क्यों किया ऐसा? ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ बातें और होती हैं। वो एक खातून और एक जो एंकर थे बहुत बड़े, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। हाँ, सिगटां वाल तेरा बड़ा ध्यान है, प्यो दी ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ। ਓਏ ਮੱਝ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਤਿਲਕਣਾ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤੂੰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਓਏ ਮੱਝ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਹੈ। बेटे मैं इंज करके थू करा ते तेरे वर्गे करोड़ बंदे पैदा कर दें, तेन पता ही नहीं गा मेरा। ਮੈਂ ਥੂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 3-4 ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ। भाई साहब बात मैं ये बात सुने, मुझे पता आप साफ़ी आदमी हैं, एंकर पर्सन है, मैं चैनल बना रहा हूँ अपना। अगर कहें तो सारी उसकी भाग दौड़ आपके हाथ में दे देता हूँ। चैनल ਤੁਹਾਡਾ शो करो, माजरत। जैसे मर्जी प्रोग्राम बनाए। ਮਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੱਪੜੇ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣੇ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫਰਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਤੇਰਾ ਫੀਨੇ ਡੱਡੂ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਸਾਂ ਲਿਆ। ਹਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾਸਾਂ ਹੀ ਪਾਟੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਪਾਟੇ ਆ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਸੁੱਤੇ ਖੋਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਓਏ ਜਾਗਦੇ ਖੋਤੇ ਕੋ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਓਏ ਹੈਲੋ, ਸਟਾਲਾ ਵੱਢਣ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆ ਕਰਨੀ। ਵੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਭੈਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੈਸਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਲੀ ਥੱਲੇ ਟਮਾਟਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਪਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਖਲੋਤਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਕੇਕ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਕਿੱਕ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਲਾ। ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਹੈਂਡਮੇਡ ਐਂਕਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਵੇਖ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬੜਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਂਸੇ ਅੰਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਬੜੀਆਂ ਆਉਣ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਖਰਬੂਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਓਏ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗੋਡੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਆਓ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਟ ਗੁਆਚ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਂਝ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਡੂਮ ਡਾੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹमें नहीं आता, जुगतें कर लें और ये कर लें। ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਮੁਕਰਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਸਵਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਛਿਪਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਮੈਂ ਖੋਤਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਡਰਮ ਓਏ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਓਏ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਤੇ ਨਾ ਆਈ। ਕਲੀ ਭੇਣੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੈਲੋ, ਕਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ 3-4 ਜਾਣਾ, ਕੂਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, 2 ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ, मैं गुस्से 'ਚ आ जाऊंगा। नाज़रीन, इनकी नोकझोंक तो चलती रहेगी। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। आप अपने कमेंट्स और राय के ज़रिए इजहार करते रहें और हमसे जुड़े रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। देखो जी, ਕੂਚੀ